लगातार चौथी बार धनबाद में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ, कहा जाए तो प्रचंड वोट के साथ यहां पर जीत दर्ज की है। और अब औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और जो बाघमारा विधायक ढूलू महतो जो अब नवनिर्वाचित सांसद बनेंगे वो अब यहां पहुंच चुके हैं। अब काउंटिंग स्थल पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ पहुँचे तो कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से लाद दिया। अब वो काउंटिंग स्थल के अंदर जा रहे हैं और इतना हुजूम है कार्यकर्ताओं का कि वो फिलहाल गेट पर ही रुके हुए हैं। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से एक प्रतीक्षा थी लोगों की कि जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उस मेहनत का उन्हें प्रतिफल मिले, जो कि आज देखने को मिल रहा है। विधायक ढूलू महतो, आप किससे बात हो रहा है? देखिए, हमारा सर्टिफिकेट हमारा भगवान के रूप में जनता जनार्दन है और उनका सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको भी वही सर्टिफिकेट के आधार पर हमारा नाम को संबोधन करना होगा। ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? लंबे लड़ाई रही और बहुत आक्रामक प्रचार प्रसार हुआ और जब जाकर के ये जीत के करीब पहुंचे हैं आप। देखिए, कोई आक्रामक प्रचार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात सेवा के भावना से देश में काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भी काम किया, उसी का परिणाम है कि आज मतलब हम कह सकते हैं कि जितने गलत मानसिकता समाज के प्रति, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, मजदूर के बच्चों के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति रखने वाले लोग आज पस्त हो गए और गरीब का सेवक, गरीब का नौकर, गरीब का मजदूर एक सेवक बनकर इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने जो हमें सर्टिफिकेट दिया और अपना एक सेवक बनाया है, इसके लिए हम ऋणी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। उनका कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते हैं। और मैं इतना जरूर आश्वस्त करेंगे, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें इस क्षेत्र का एक सेवक बनाया है, उससे ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभाने का जरूर प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने तो कह दिया कि सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से आपस में व्यवसाय वर्ग हमारे हैं, मजदूर वर्ग हैं, सारे तरह के लोग यहाँ पे हैं। उनसे सारे लोगों से अलग अलग बैठक करके विचार विमर्श करके उनका जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़कर इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। धनबाद में माफिया तत्व हावी रहता है, क्या करेंगे उसमें? वो अब किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी, हत्या, रंगदारी, मर्डर करने वाले का खैर यहाँ पे इस जगह नहीं है। धनबाद शांति प्रिय जगह है और धनबाद को शांति प्रिय रखना मेरा कर्तव्य और इस क्षेत्र के जनता का कर्तव्य बनता है। निश्चित तौर पर उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और वैसे लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, इस तरह का मानसिकता धनबाद के प्रति, धनबाद के लोगों के प्रति रखने वाले अपना सावधान हो जाए और कभी भी यहाँ के हमारे देवतुल्य जनता, हमारे भगवान पर कोई चोट पहुँचाए। यहाँ की जनता मैंने मेरा भगवान है, उन पर कोई चोट पहुंचाना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसने छवि, जिनका देखिए, जिनका छवि खराब है वही हमारा छवि खराब करना चाहता है। अरे छवि का हमारा सर्टिफिकेट देने वाले तो मेरा देवतुल्य जनता है, हमारा भगवान है। जो भगवान ने हमें इतना बड़ा पद पर बैठाया है वो हमारा भगवान के रूप में है। उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया। वैसे गलत लोगों का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। जो गलत है, जिनका चरित्र खराब है, जिनका अपने आप खराब है, वो हमारा गलत बता रहा है। विधानसभा से भी आए थे आपकी छवि को। देखिए, हम वैसा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। 5 कार्य आप मुझसे बताइए जो आप पहले करना चाहेंगे। सुनिए, काम यहाँ जब तक इंसान जब जन्मता और जब तक मरता नहीं तब तक समस्या रहता ही है। इसलिए हम इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता से बैठक करेंगे, आपस में तालमेल बनाकर हर वर्ग, व्यवसाय वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हर वैसे इंसान से, वैसे लोगों से बैठकर विचार विमर्श करके जो काम प्राथमिकता पर देंगे, उस प्राथमिकता पर लेकर उसको काम को करेंगे। भीतरघात हुआ है इस में? कोई भीतरघात नहीं हुआ है। हमारा भीतरघात होता तो हम इतना भारी मतों से चुनाव जीतते। आज जिस प्रकार से देखिए, वो नहीं कोई क्या नहीं, प्रायोरिटी जो इस क्षेत्र की जनता का आदेश होगा उस आदेश को पालन करते हुए काम करेंगे। नहीं तो फील्ड से बोल तो दिए, फील्ड भैया सुनिए मेरा बात, हमारे घर में एक व्यक्तिगत रूप से लड़िए। मेरे घर में जो कोई 5 काम होता तो हमको कौन काम करना है, मालिक जो आदेश देता है वो काम हम करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ढूलू महतो से बात हुई है। अब वो धनबाद के निर्वाचित सांसद बन चुके हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो जीत का आंकड़ा है उससे भी हम आपको रूबरू करा देंगे। बस जो
प्रशासन की तरफ से जो इसकी घोषणा है वह होनी सिर्फ बाकी है। अब वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए संभवतः आरओ के चैम्बर में जा रहे हैं। अब सीधे उनसे हम बात करेंगे। अभी जो हमने उससे थोड़ी देर पहले जो बात किया था, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है और बताया है कि धनबाद को वो किस तरह से यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उसे वो अंजाम देंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी माफिया तत्व जो रंगदारी वाले करने वाले लोग हैं उन्हें अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन लोगों को धनबाद छोड़ करके जाना होगा। तो इस परिस्थिति में जब एक बड़ी हुंकार भरी है इन्होंने, और कई तरह की बातें आ रही थी, कुछ जो भीतरी घात हुआ, हालांकि इन्होंने भीतरी घात की घटना से इनकार किया और सीधे तौर पे कहा कि कोई भीतरी घात नहीं हुई है, प्रचंड बहुमत मिला है, धनबाद की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में वो धनबाद की जनता के लिए पूरी तरह से कार्य करते रहेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धनबाद।